अपनी समर्थता का प्रमाण इस पृथ्वी पर छोड़ता रहूंगा, लेकिन उन 12 पंथों में उपदेश लेने वालों की मुक्ति नहीं होगी, लेकिन मेरी महिमा तो वो गाते ही रहेंगे। पिछली पीढ़ी तक मेरा नाम जिक्र चलता रहेगा। और जब 12वां जो अंश आएगा, 12वां जो आएगा, वो उस समय मेरी वाणी फिर प्रकट होएगी। उसके माध्यम से मैं अपनी वाणी फिर लिखवाऊंगा संवत 1775-74 में, और मेरी वाणी दोबारा प्रकट होएगी। क्योंकि कबीर वाणी जो है बहुत कुछ इन्होंने और मिलावट कर दी थी। इस करके परमात्मा ने कहा था कि मैं अपनी महिमा फिर एक बार फिर प्रकट करवाऊंगा, और फिर वो कबीर सागर से भी मिलेगी, वो सही होगी। तो क्या बताया है कि धर्मदास जब लग वो 12 पंथ चले तब तक ये वास्तविक ज्ञान किसी को मत बताना। और 12वें पंथ में 12वां पंथ गरीबदास नाम का पंथ है। 1774-75 संवत में प्रकट होंगे वो हंस, और उनके द्वारा मेरी वाणी प्रकट होएगी। लेकिन उस 12 पंथ तक, गरीबदास के पंथ तक के अनुयायियों को भी वो वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा का सख्त संकेत था, आदेश था कि ये अभी तत्व ज्ञान, वास्तविक नाम मंत्र किसी को नहीं बताना। इस उद्देश्य से लिखा ये कबीर सागर आपके पास है, और 500 वर्ष 550 वर्ष पुराना लिखा है। ये आज नहीं लिखा गया, आज कमाल कर रखा है। इसमें देखना पुण्यात्मा, परमात्मा समय समय पर हमें अपनी महिमा बता रहा है। इसमें आपको दिखाता हूं कबीर वाणी, कबीर चरित्र बोध। इसमें 12 पंथों के विषय में विस्तृत एक बहुत सुंदर चित्रण किया है। ये देखिएगा, जिनको नहीं दिखाई दे रहा वो मैं बोलूंगा, उससे भी सुनते रहना। ये है कबीर चरित्र बोध सागर, कबीर चरित्र बोध, और पृष्ठ नंबर 1817। नीचे देखिए 12 पंथों के, कबीर साहब के पंथों का वृत्तांत। नंबर 1 नारायण दास जी का पंथ, यागो दास जी का पंथ, सूरत गोपाल पंथ, मूल निरंजन पंथ, टकसारी पंथ, भगवान दास जी का पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ। कमाली, ये कमाल भी गुरुद्रोही हो गया था कबीर साहब की वाणी सुना के। जैसे गरीबदासी पंथ कहते हैं ना, ऐसे ये कमाली पंथ है, ये कमाली पंथ, ये कमाल का पंथ। राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, और जीवा पंथ, और 12वां गरीबदास पंथ। ये देखिए 12वां गरीबदास पंथ। अब इसी इन 12 के विषय में कबीर साहब का वाणी के द्वारा, अपनी अमृत वाणी के द्वारा आपको वर्णन दिखाते हैं। कबीर वाणी में लिखा है, कितना सुंदर चित्रण किया है परमात्मा ने, कमाल, रिकॉर्ड तोड़ दिया मेरे मालिक। ये देखो कबीर वाणी, कबीर सागर, और ये है कबीर वाणी। 136 पृष्ठ पर नीचे देखें, 12 पंथ चलो सो भेद, 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जावे ठिकाना। 12 पंथ, 12 पंथ काल के हैं। कौन कौन से? ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। ये वैसे चूड़ामणि नाम से प्रारंभ होता है। एक तो ये चूड़ामणि नाम से है, ये एक नंबर है। फिर है ये जागू, प्रथम जग में जागू भरमावा। ये जागू कहते हैं योग, आपने अभी देखा था उसमें 12 पंथों के लिखे थे, उसको योगू, योगू को जोगू भी बोलते हैं, जागू। और फिर दूसरा है सूरत गोपाल पंथ। फिर ये है मूल निरंजन पंथ, और ये टकसार पंथ, और ये सतनामी पंथ, और ये राम कबीर पंथ। अंत में ये परम धाम वाणी का पंथ,
अब यहाँ देखिए, ये 12वां यहाँ से शुरू होता है। संवत 1775 होई। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म 1774 में है। इसमें लिखा है संवत 1775। जैसे कई बार आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म वैशाख सुदी पूर्णमासी को हुआ था और चैत्र मास से ये संवत यानी वर्ष प्रारंभ होता है, देशीय हिसाब किताब से। तो वो कई बार 2 चैत्र हो जाते हैं, कई 2 चैत्र नहीं मनाते, वैशाख मनाते हैं। तो उसको 1775 इसलिए लिखा भगवान ने। वास्तव में गरीबदास जी का जो इस तरह को ये लिखने में, अब गरीबदास जी की जीवन कथा में गलती हो सकती है, इसमें गलती नहीं है। तो उस कहते हैं 1775 होई ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। ये गरीबदास जी का जन्म होगा 1775 में। ये बोध सागर में लिखा है कबीर वाणी। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे। ये देखियो, साथ हमारी ले जीव समझावे। कबीर साहब की महिमा गाकर ही सब जीवों को समझाएगा गरीबदास जी आकर के। और लेकिन उस गरीबदास जी के भी अनुयायी असंख्य जन्म ठोर नहीं पावे। कहते 12वें पंथ प्रगट हो वाणी। मेरी जो वाणी है, मेरी महिमा 12वें पंथ गरीबदास जी से प्रगट होएगी और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। फिर कहते अस्थिर घर का मर्म न पावे, वास्तविक ठिकाना सतलोक का इन 12 पंथों के लोग नहीं पाएंगे, अनुयायी नहीं प्राप्त कर सकते। और ये 12 पंथ हमी को ध्यावे। ये 12 के 12 पंथ कहेंगे हम कबीर साहिब के अनुयायी हैं, कबीर साहिब के अनुयायी हैं, लेकिन ये मेरा ठिकाना नहीं पा सकते। ये फिर देखो 12 कहते हैं अस्थिर घर का मर्म ना पावे। ये देखो 12वें पंथ प्रगट हो वाणी। गरीबदास जी के द्वारा अपनी महिमा परमेश्वर ने दोबारा प्रकट करवाई। अपने एफिडेविट दिवाया कि कबीर परमात्मा है। 12वें पंथ प्रकट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, लेकिन स्थिर घर का मर्म ना पावे, सतलोक नहीं जा सकते। ये 12 पंथ हमी को ध्यावे। आगे देखो, कमाल कर दिया। इस गरीबदास जी वाले पंथ में ही 12 पंथ हमी चल आवे और सब पंथ मिटाकर एक चलावे। ये वो दिन आ गया पुण्यात्माओं, जो परमात्मा खुद नहीं आए तो ये दास भेज दिया अपना कि 12 पंथ, उस 12वें पंथ में आगे, क्योंकि ये 12 पंथ यहाँ तक समाप्त हो लिए कि गरीबदास जी के अनुयायी भी उस परमात्मा के विषय में नहीं जान पाओगे। 12 पंथ प्रगट हो वाणी, 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी और अस्थिर घर का मर्म ना पावे। ये 12 पंथ हमी को ध्यावे। ये 12 पंथ चल चुके। फिर कहते उस 12 में आगे चल के 12 पथ हमी चलावे, हम चलकर आवे और सब पंथ मिटा के एक चलावे। अब सारे पंथ मिटेंगे। ये जितने राधा स्वामी है, बाल योगेश्वर, ये सारे अब सूख जाएंगे। इनकी वास्तविकता समाज तक पहुंच चुकी है। ये सब समाप्त होंगे और एक पंथ ये कबीर परमात्मा का चालू हो चुका है। ये शुरू हो गया, अब ये चलेगा। नीचे देखिए, नीचे जा। अब यहाँ क्या कहा कि धर्मदास तो मोरी लाख दुहाई, ये मूल शब्द सार शब्द कितबार ना जाई। ये वास्तविक ज्ञान कहीं नहीं बताना, मैं तुझे जो बता रहा हूँ। और पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो और मूल ज्ञान गुप्त तुम राखो, गोई तुम राखो। तुम ज्ञान मेरी महिमा तो गाओ, लेकिन ये वास्तविक ज्ञान मत देना, तत्व ज्ञान ये सार नाम मत बताना। और क्या बताते, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, सार शब्द बाहर जो, एक सार ज्ञान सार शब्द जो बाहर जो पढ़ी, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, और बिचले पीढ़ी वंश हंस नहीं तिरही। बिचली पीढ़ी हंस नहीं तिरही, ये वंश नहीं है, ये इन्होंने मिलावट कर ली है जो अब छापने वाले दामा खेड़ा वालों। बिचली पीढ़ी हंस नहीं तिरही है, ये देखो। और कहां तक छुपा के रखना है कि मूल ज्ञान तुम तब लग छिपाई। ये देखो 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान गोय हम राखा। तो परमात्मा कहते हैं कि हमने मूल वाणी भी बहुत घना ज्ञान दिया है, लेकिन वो सार नाम अभी भी गुप्त रखा हुआ है। ये देखना। और धर्मदास मूल ज्ञान तुम तब लग छिपाई, जब लग ये 12 पंथ मिटाई।
इसको तुम तब तक छुपा के रखना जब तक ये 12 पंथों का कति काम ना बिगड़ दे। अब ये 12 पंथों का काम बिगड़ गया, अब कोई भी इनकी तरफ झांकेगा नहीं जब इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएगा। इन संतों के पास नहीं जाएगा प्राणी। अब आपको और दिखाता हूँ इसी में। अब देख कमाल कर दिया। इसी कबीर वाणी पृष्ठ 134 पे नीचे देखो क्या बताया कि प्रथम वंश उत्तम, दूसरा वंश अहंकारी, उन 12 के विषय में बता रही है। और तीसरा वंश प्रचंड, चौथा वंश बिरहे, पांचवा वंश निंद्रा, छठे वंश, छठा वंश यानी यो छठा वंश जो मेरा यहाँ मेरे 12 पंथ चलाओगे उनमें से छठा उदास, और 7वां वंश ज्ञान चतुराई, 8वां 12 पंथ विरोध, 9वें वंश पंथ पूजा, और 10वें अंश प्रकाश, और 11वें वंश प्रगट सारा, और 12वें वंश प्रगट होवे उजियारा। गरीबदास जी के समय में 12वें पंथ में हमारा ज्ञान कुछ कुछ महसूस होगा कि कबीर परमात्मा वास्तव में कबीर भगवान है। गरीबदास जी की वाणी से कहते हैं 12वें वंश हुआ प्रगट हुआ उजियारा, और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। होय होय कहते हैं जब 13वां वंश अंश मेरा आवेगा, मेरा 13वां जो इन 12 के बाद जो 13वां आएगा वो सारे अंधेरे न मिटा देगा। यानी केवल एक परमात्मा कबीर साहब को प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित करके ये एक पंथ, एक मार्ग, एक विषय ही चलेगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। पुण्यात्माओं, ये 550 वर्ष पूर्व बोली हुई अमृतवाणी परमात्मा की आज सिद्ध होगी है कि इन 12 पंथ अभी तक जो भी साधनाएं दी गई थी, चाहे वो गरीबदास पंथ में है, चाहे वो गीसा पंथ में है, चाहे वो किसी दामा खेड़ा वालों के पास है, को जैसे काशी में से कबीर चौरा वाले बोलने से किसी भी कोई भी कबीर पंथी बन रहा है, या अब इसमें लिखा है कि 12वें पंथ हम ही चलावें, यानी गरीबदास वाली ही परंपरा में हम आएंगे दोबारा, और इन सब पंथ मिटा कर एक चलावें। सब इन 12 बुरा नहीं, जितने भी ये पंथ चल रहे हैं, राधा स्वामी पंथ, धन धन सदगुरु पंथ कहते हैं, सब ने खत्म करके और एक चलेगा। एक कबीर परमात्मा की ही महिमा पूरे संसार में इब होगी। अब ये विस्फोट हो गया, ये अंकुर सतभक्ति का उग गया। अभी सब एक होंगे और सबका कल्याण होगा, सब सुखी होंगे, सारा संसार एक होगा, सारा संसार सुखी होगा और बेड़ा पार होगा, लाखों और करोड़ों का उद्धार होगा। बोलो सतगुरुदेव की जय।